Oh, hello, police officer. How are you? I am fine, sir. Are you ready to meet Swami? Mr. Rodriguez? Oh, yeah. We are ready. Hey, come on, guys. Okay. Meet Mr. Gilbert. Hello. Hi. Hi. Miss Ruby. Hi. Hello. Come with me. Sure. ये है स्वामी जी, Hello. सुचित्रा, रॉड्रिक्स, गिलबर्ट एंड रूबी। आप लोगों को भारत आकर के कैसा लग रहा है? Very good. बहुत अच्छा लग रहा है. अरे आप हिंदी जानती हैं? Oh, I know very well. Actually, my father न्यू यॉर्क में है, and my mother Indian है. So I am Anglo Indian. फिलहाल मैं उसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ जिसके ऑनर को आपने स्वर्ग आश्रम न्यूयॉर्क में खालने के लिए लिखा था. हमारे स्वामी जी के जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि उनके स्वर्ग आश्रम की शाखाएं सभी देश विदेशों के शहरों में हो. पहले इन्हीं लोगों के आने का प्रोग्राम था, लेकिन ये लोग हिंदी नहीं जानता, इसीलिए हमें इनके साथ आना पड़ा. प्लीज लिसन टू मी स्वामी जी. अब हम आपका आश्रम देखना चाहेंगे, उसकी एक्टिविटीज को देखना चाहेंगे और विजिट भी करना चाहेंगे. हाँ, क्यों नहीं. हम लोग योग साधना से लोगों की बीमारियों का इलाज करने का प्रयास करते हैं और मेडिसिन से टेंशन दूर करने का उपाय भी हम ही बताते हैं. मेरे ख्याल से इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा. आप कहे तो इनको मैं जयपुर घुमाने ले जाऊं? ओह यस, नॉट अ बैड आइडिया. ठीक है, तो मैं इन्हें ले जाता हूँ. कम ऑन जेंटलमैन. स्वामी जी, हमें लगता है आप हमसे अकेले में बात करना चाहते हैं. आपकी नज़रें बड़ी पारखी हैं. आपने हमारे दिल की बात समझ ली, लेकिन घबराइए मत. ये बालिका हमारे शरीर का एक अंग है. हम इसके सामने कोई भी बात कर सकते हैं. वैसे भी स्वामी जी, शाम की आरती का समय हो गया है. मैं आरती के लिए निकलती हूँ, तब तक आप रूबी जी से बात कर लीजिए. ठीक है बालिके, जैसा तुम उचित समझो. नमस्कार. फिर हम लोग भी मेरे कमरे में चलते हैं, वहीं आराम से बात करेंगे. हाँ, शायद यही उचित रहेगा. स्वामी जी, आप ड्रिंक तो करते ही होंगे, नो, तौबा तौबा. लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही बोल रही है. आंखें तो आपकी भी बोल रही हैं. देखिए, आप समझते क्यों नहीं? एक पेग ले लीजिए, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो फिर समझाओ ना. अब तो मेरी आंखों में कुछ तो दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ, अब तो तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है. तुम्हारे तन की खूबसूरती ने मेरे होश उड़ा दिए. तो मुझे अपना हमराज बना लीजिए ना. मैं सदा सदा के लिए आपकी होना चाहती हूँ. आपसे एक बात पूछूं? क्या आपका भजन कीर्तन से काम चल जाता है? तुम तो जानती हो रूबी, मेहनत की कमाई से आज आदमी 2 जून की रोटी भी नहीं कमा सकता. और फिर मैंने तो इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे ही नहीं स्थापित किया है. तो क्या क्या करते हैं आप? तुम ये न समझना कि मैं शराब के नशे में बोल रहा हूँ. आज किसी आदमी से कोई काम करवाने के लिए
उसके पास लड़की भेजनी पड़ती है। तब कहीं जाकर के वो आदमी आस्कीन की तरह मेरे कदमों में आके गिर जाता है। मेरी भी एक प्रेमिका थी, लेकिन वो उल्टा एक पैसे वाले के चक्कर में आकर मेरा सच्चा प्यार छोड़कर भाग गई। और उस दिन के बाद से मुझे दुनिया की सारी औरतों से नफरत हो गई। उस दिन के बाद से मैं दुनिया की हर औरत को नंगा करके उसमें अपनी प्रेमिका की छवि देखता हूँ। और क्या क्या काम करते हैं आप? सारे देश में सेक्स रैकेट चलाता हूँ और अरब के सौदागर को मैंने 30 लाख में अभी 4 लड़कियाँ बेची हैं और उनसे 10 का ऑर्डर और मिला है। इस देश के अफसर और नेता साले ऐसे भूखे भेड़िए हैं, उनके सामने औरत का जिंदा मांस फेंक कर उनसे चाहे जो काम करा लो। आज बड़े बड़े धुरंधर मेरे पांव छूते हैं, मेरे आगे नाक रगड़ते हैं और मुझको मुंह मांगा दाम देने को लालायत रहते हैं। इसी रूट का मैं फायदा उठा रहा हूँ। ये जनता इतनी भोली है कि मेरे पैर छूकर मुझे दान भी देती है और मुझे सर आंखों पर भी बिठाती है। पूज्यवर 2 युवतियां जो अपना नाम नेहा और समीना बता रही हैं, प्रवेश की अनुमति चाहती हैं। ठीक है, आने दो उन्हें। नमस्कार स्वामी जी। सदा सुखी रहो देवियों, बैठो। आपका आश्रम बहुत अच्छा है स्वामी जी, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मेरे ब्रदर न्यूयॉर्क में हैं। हाँ, हम जानते हैं बालिके। अब आप ही हमारे बारे में वहाँ बताओगे, जिससे हमें वहाँ आश्रम खोलने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। इसने सारी रिपोर्ट तैयार कर ली है और आपके आश्रम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमने कैमरे में कैद कर ली हैं। आप चाहें तो देख भी सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी एक्टिविटी रह गई है हम उसे ऐड कर देंगे। हाँ हाँ, तो लाइए हम देख लेते हैं आपका सीडी। ये लीजिए, इसे आप अपने सीडी प्लेयर में लगवा दीजिए। तुम ये न समझना कि मैं शराब के नशे में बोल रहा हूँ। आज किसी आदमी से कोई काम करवाने के लिए उसके पास लड़की भेजनी पड़ती है। तब कहीं जाकर के वो आदमी आस्कीन की तरह मेरे कदमों में आके गिर जाता है। और क्या क्या काम करते हैं आप? सारे देश में सेक्स रैकेट चलाता हूँ और अरब के सौदागर को मैंने 30 लाख में अभी 4 लड़कियां बेची और उनसे 10 का ऑर्डर और मिला है। इस देश के अफसर और नेता साले ऐसे भूखे भेड़िए हैं, उनके सामने औरत का जिंदा मांस फेंक कर उनसे चाहे जो काम करा लो। ये जनता इतनी भोली है कि मेरे पैर छूकर मुझे दान भी देती है और मुझे सर आंखों पर भी बिठाती है। घबराइए नहीं स्वामी जी, ये अपने ही लोग हैं। आप तो इन्हें जानते ही होंगे। स्वामी जी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉरेन डेलीगेशन से जो लोग आए थे वो मेरे ही भेजे हुए थे। आप जैसे शातिर इंसान का पर्दाफाश करने के लिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। अब आप जेल में जाकर चक्की पीसिए। चलिए यहाँ से। ऐसे साधु संतों पर कैसे
विश्वास, इनके काले कर्मों ने जग का किया विनाश।